नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। कल के क्लास में आप लोगों ने बिहार के उद्योगों के बारे में पढ़ा होगा और उसी के साथ बिहार का भूगोल आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग बिहार के स्टैटिक जीके में थोड़ा सा जा रहे हैं और स्टैटिक जीके को पढ़ने के बाद फिर बिहार के इतिहास में चले जाएंगे हम लोग, है ना। उसके बाद बिहार का इतिहास पढ़ करके और आपका बिहार का संपूर्ण सिलेबस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लगभग 15 से 20 क्लास में हम लोग सिलेबस को समाप्त करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से हर चैप्टर को कवर किया गया है। किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज को करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे मेहनत को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो आइए आज हम लोग बिहार में एक और छोटे से चैप्टर, आज स्टैटिक जीके का हम लोग चालू कर रहे हैं बिहार का, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और छोटा सा चैप्टर आपको दिखेगा कि बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालय, है ना, बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालय यानी कि मेन यूनिवर्सिटी, जो कई तरह की यूनिवर्सिटी है बिहार में। लॉ यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा आप कृषि विश्वविद्यालय देखिएगा समस्तीपुर में। ये सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पता चलेगा आज के डेट में। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको शामिल किया गया है यहाँ पर, आप कॉपी निकालें और कॉपी निकाल करके हेडिंग डालें बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालय। और बारी बारी से जैसे हम जिला दिखाते जाएंगे वैसे आप जिला को देखते जाइएगा और देख देख करके और अच्छा से आप अपना यूनिवर्सिटीज वगैरह का क्लास पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पटना में सबसे ज्यादा सघनता आपको यूनिवर्सिटीज की दिख रही है। पटना में सबसे ज्यादा सघनता आपको यूनिवर्सिटीज की दिख रही होगी। लगभग है तो बहुत सारा, लेकिन एक तरह से देख लीजिए कि लगभग 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पटना में है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी की अगर हम तरफ चलें तो ये पटना विश्वविद्यालय है ना, पटना यूनिवर्सिटी, जो 1917 में स्थापित हुआ था। नोट डाउन करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में स्थापित हुआ था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय। ये अरबी और फारसी भाषा के लिए बहुत ज्यादा नामी है, मौलाना मजहरुल हक। और मौलाना मजहरुल हक से आप जानते होंगे कि कांग्रेस के एक प्रखर नेता रहे बिहार में मौलाना मजहरुल हक साहब, और गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भी थे मौलाना मजहरुल हक साहब। तो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी पटना में स्थापित किया गया है 1988 में। और ये अरबी और फारसी भाषा को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है बिहार का। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आप जानते हैं कि पटना में आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सभी चीज के बारे में बताया। जीरो का निर्माण, जीरो का एक तरह से उत्पत्ति की उन्होंने, जीरो का कंसेप्ट दिया, पाई का निर्माण किया उन्होंने, है ना। ये सारे चीजों को देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। और उन्हीं के नाम पर 2006 में पटना में यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पटना का एक और यूनिवर्सिटी, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि ये लॉ यूनिवर्सिटी है। चाणक्य के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया पटना में, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2006 में दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए तो अब कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी की कॉलेजेस हैं बेसिकली, जो पटना में स्थापित हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये टोटल स्टैटिक जीके है, अगर आप जिलावार समझ लीजिएगा मैप से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और जो भी आने वाले बिहार पुलिस का एग्जाम है, आने वाला 69वां बीपीएससी है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बिहार दरोगा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनआईटी पटना की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी पटना की बात करें तो 2005 में स्थापित हुआ पटना में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय का बात करें, बेसिकली कॉलेज का, संस्थान का, तो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 2008 में पटना में ही हुई है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए दोस्तों निफ्ट का, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है तो आपका पटना में ही क्या है, कॉलेज है, वहां पर आप जाकर के कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 2008 में स्थापित हुआ पटना में। और पटना आईआईटी से तो कौन नहीं परिचित होगा, हमारे पटना में भी आईआईटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी भी स्थापना 2008 में हुई। तो आपको याद करने में आसानी होगा कि जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं,
उनमें से सिर्फ एनआईटी को छोड़ करके बाकी सब 2008 में स्थापित हुआ, और एनआईटी जो स्थापित हुआ दोस्तों वो 2005 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो पटना के प्रमुख विश्वविद्यालय को हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इधर, जैसे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, और आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहाँ से संबंधित थे, तो सारण छपरा से संबंधित थे। तो उन्हीं के नाम पर छपरा में 1990 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो आप बता सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ होगा? तो आप याद करें 1857 की उस क्रांति को, है ना, जिसने आरा जगदीशपुर से एक बूढ़े व्यक्ति ने, सबसे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, है ना, जिसके हाथ पर गोली लग गया था और उसने गंगा को तर्पण कर दिया था अपना हाथ काट करके, वही है बाबू वीर कुंवर सिंह। और उन्हीं के नाम पर आरा में ही 1992 में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई दोस्तों। आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा नालंदा का बात कर लें। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, दोनों का दोनों आपको राजगीर में पड़ेगा। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। अब देखिए, नालंदा जो ओपन यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो 1988 में स्थापित हुआ। ठीक है, और नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी 2010 में। यहां से देखिए एक प्रश्न पूछेगा कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी किस देश की सहायता से बनाया गया है 2010 में? तो आपका आंसर होगा जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से नालंदा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाए गया वाले सेक्टर में, तो आप जानते हैं कि बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी, है ना, जो ज्यादा समय तक आपको अपने पास रखता है, अपने से लगाव रखता है ना, 3 साल का कोर्स, 5 साल, 6 साल, संभवतः अगर आप 2023 में एडमिशन लीजिएगा तो आपका 2030 में आएगा रिजल्ट, है ना। तो मगध यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा विवाद का कारण है आज, मगध यूनिवर्सिटी का जो लेट करते हैं सेशन में ये लोग, है ना। तो खैर, मगध यूनिवर्सिटी गया में स्थापित है, बिहार के गया में 1962 में इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, तो थोड़ा सा आ जाते हैं दरभंगा वाले इलाके में। तो यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में 1961 में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद दरभंगा से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए तो आपको समस्तीपुर मिलेगा, और समस्तीपुर में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना समस्तीपुर के पूसा नामक स्थान, एक बार यह स्थान पूछ दिया गया कि समस्तीपुर के किस स्थान पर, तो पूसा नामक स्थान में 1970 में यह स्थापित किया गया था। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाए हम लोग। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर में कौन सा यूनिवर्सिटी है? बिहार यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना 1952 में हुई दोस्तों, है ना, मुजफ्फरपुर में हुई बिहार यूनिवर्सिटी। और भी कुछ तथ्य हैं जिसको हम लास्ट में ये सब पढ़ा दें, उसके बाद बताएंगे, आप अंत तक बने रहें, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भागलपुर में आ जाए तो भागलपुर में आपको भागलपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा 1960 में। कब? 1960 में भागलपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि बिहार का एकमात्र जिला जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, यानी कि 60% आबादी वहां की क्या है? मुस्लिम है, और वो है किशनगंज। तो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित है। याद रखें, जो ओरिजिनल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अलीगढ़ में है, 1920 में स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा उसको। ठीक है लेकिन यहाँ पर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है किशनगंज में, 2008 में इसको स्थापित किया गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए। ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा मधेपुरा में। मधेपुरा, अभी माननीय मधेपुरा जो था वहां के पूर्व सांसद रह चुके शरद यादव जी का देहांत हो गया दोस्तों। ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला वो शरद यादव जी का ही देन है। कभी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप देखिएगा, है ना, कि किस प्रकार से, है ना, शरद यादव जी ने उस समय के वीपी सिंह सरकार पर यह फोर्स बनाया कि आपको ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही होगा। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद यादव जी का जन्म जो था, या होम जो डिस्ट्रिक्ट, एक तरह से स्टेट बोले, वो आपका बिहार ना होकर के कहा था, तो बिहार ना होकर के आपका मध्य प्रदेश था दोस्तों, शरद यादव जी का। ठीक है, उनके बारे में विशेष तौर पर एक वीडियो बनाना है हमको, वो बनाऊंगा मैं, और बड़ा ही ओजस्वी वीडियो रहेगा, उसको आप देखिएगा।
ठीक है। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित। और देख लीजिए मधेपुरा में एक यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। कौन सा? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है, और वो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मधेपुरा में 1991 में दोस्तों। ठीक है। तो अब देखिए कि जितने भी यूनिवर्सिटी थे उसके बारे में हम लोगों ने तो चर्चा तो कर लिया, लेकिन कुछ कुछ का नाम परिवर्तित कर दिया गया, और उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी का, मुजफ्फरपुर में जो 1952 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान में नाम बदल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आप नोट डाउन करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास। ठीक है। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, इसका नाम बदल करके, क्योंकि आप जानते हैं कि भागलपुर से संबंधित है हमारे तिलका मांझी आंदोलन के जनक, है ना, तिलका मांझी। और तिलका मांझी के नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रख दिया गया। अब इसको टीएमयू कहा जाता है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। ठीक है। और एक और आपको दिख जाएगा यहाँ पर, है ना, एक और आपको दिख जाएगा मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, 1972 में स्थापित हुआ दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है। इसका भी नाम बदल करके अभी वर्तमान में कर दिया गया है ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये छोटे छोटे चैप्टर आपको पसंद आ रहे होंगे, और लगातार श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी हमारी। इसके बाद झारखंड की श्रृंखला भी हम लाएंगे। आप बने रहें और सब जगह शेयर कर दें, ये एक अपील है आपके भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।